नमस्कार, मैं डॉक्टर वर्तिका जैन, सहायक आचार्य, वनस्पति शास्त्र विभाग। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम गॉसिपियम पौधे के कुछ स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे। गॉसिपियम वह पौधा है जिससे हम एक इम्पॉर्टेंट फाइबर की प्राप्ति करते हैं और यह बॉटनी के सेकंड पेपर के यूनिट 4 का एक पोर्शन है फॉर बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। तो यूनिट 4 में हमने इससे पहले के वीडियोस में सीरियल्स के बारे में पढ़ लिया है, पल्सेस भी पढ़ ली हैं, वुड के बारे में पढ़ा है, शुगर के बारे में पढ़ा है और फाइबर्स के जनरल इंट्रोडक्शन के साथ में फाइबर्स के क्लासिफिकेशन को भी पढ़ लिया है। और आज इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं द फर्स्ट फाइबर प्लांट विच इज़ इन योर कोर्स, दैट इज़ गॉसिपियम। तो आप सभी वाकिफ़ हैं गॉसिपियम, क्योंकि विश्व में सर्वाधिक मात्रा में यूज लिए जाने वाला जो रेशा है वो है रुई, और वो जो रुई है वो गॉसिपियम की कई जातियों से प्राप्त होती है। तो इस पौधे से रुई मिलती है और इसकी फैमिली है मालवेसी, जिसे आप भिंडी की फैमिली या गुड़हल की फैमिली के नाम से जानते हैं। उसी मालवेसी फैमिली का ये पौधा है गॉसिपियम, और इसके बीजों पे जो सरफेस फाइबर्स होते हैं वे ही फाइबर रुई के रूप में हम इस्तेमाल लेते हैं। तो इस पौधे को इंग्लिश में कॉटन के नाम से जानते हैं, कॉटन प्लांट, या हम कपास भी कहते हैं, और रुई के नाम से तो आप जानते ही हैं। तो गॉसिपियम की विश्व में कई स्पीशीज, कई प्रजातियां हैं जिनसे हमें रुई प्राप्त होती है। तो आज इस वीडियो में हम गॉसिपियम की उन जातियों के बारे में पढ़ेंगे। तो गॉसिपियम जो जीनस है उसको 4 मुख्य ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर क्रोमोसोम नंबर। तो गुणसूत्रों की संख्या के आधार पे और विश्व में उनका वितरण कहाँ कहाँ है उस आधार पे 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है कल्टिवेटेड कॉटन्स विच आर अवेलेबल इन द ओल्ड वर्ल्ड। तो जो कल्टिवेटेड, जिन कपास के पौधों की खेती की जाती है ओल्ड वर्ल्ड में और जिनका क्रोमोसोम नंबर n=13 है, पहला ग्रुप वो है। दूसरा ग्रुप है कल्टिवेटेड कॉटन्स ऑफ न्यू वर्ल्ड। तो नए वर्ल्ड की कल्टिवेटेड कॉटन जिसके अंदर गुणसूत्र संख्या 26 है। और तीसरा है वाइल्ड कॉटन्स ऑफ द ओल्ड एंड न्यू वर्ल्ड। ओल्ड और न्यू वर्ल्ड दोनों में वाइल्डली अवेलेबल कॉटन जो है जिसका n क्रोमोसोम नंबर 13 है। और चौथा है वाइल्ड कॉटन्स ऑफ पॉलिनेशिया जिसका क्रोमोसोम नंबर 26 है। तो मुख्यतः इन 4 ग्रुप्स में कॉटन को डिवाइड किया जाता है। और जितनी भी कल्टिवेटेड कॉटन की स्पीशीज हैं मुख्यतः 4 स्पीशीज से कॉटन मिल रही है। वे मुख्यतः 4 स्पीशीज हैं। पहली गॉसिपियम आर्बोरियम, दूसरी गॉसिपियम हर्बेसियम, तीसरी गॉसिपियम हिरसुटम और चौथी गॉसिपियम बारबेडेंसे। तो ये गॉसिपियम बारबेडेंसे का यहाँ पे आप राइट साइड में पिक्चर देख रहे हैं। इसकी लीव्स, इसके फ्लावर्स येलो रंग के और इसके जो फ्रूट्स, जो डोडे आ रहे हैं वे। और इसके राइट साइड में आप कॉर्नर पे आप देख रहे हैं इसका प्लासेंटेशन, जो कि एक्साइल प्लासेंटेशन इसमें मिलता है, और मोनोएडल्फस स्टेमेंस इसके अंतर्गत मिलते हैं। तो ये 4 स्पीशीज के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है गॉसिपियम आर्बोरियम। गॉसिपियम आर्बोरियम जो है उसका क्रोमोसोम कंटेंट है n=13 और इसे सीलोन कॉटन भी कहते हैं, देसी कॉटन के नाम से जाना जाता है, चाइनीज कॉटन भी कहते हैं, ट्री कॉटन कहते हैं, और ओल्ड वर्ल्ड की वाइल्ड कॉटन के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका प्रोबेबली नेटिव प्लेस माना जाता है इंडो चाइना रीजन। और भारत में भी ये वाइडली यूज की जाती है, कल्टीवेट की जाती है। बर्मा में, मलेशिया, कोरिया, जापान, ताइवान, चाइना, इवन अफ्रीका के अंदर भी इसको कल्टीवेशन किया जाता है। और इंडिया एंड अफ्रीका दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस कॉटन। अब गॉसिपियम आर्बोरियम के हम कुछ बॉटनिकल कैरेक्टर्स को देखते हैं। तो ये प्लांट्स जो गॉसिपियम के हैं एनुअल या पेरिनियल श्रब्स होती हैं। तो झाड़ीनुमा पौधा होता है जिसकी हाइट अप टू 3 मीटर तक जा सकती है और पत्तियां इसकी 5 से 7 लोब्स में दिखती हैं। और इसके फूल पर्पल रंग के, रेड कलर के, येलो या व्हाइट रंग के भी हो सकते हैं। और इनके अंदर ब्रैक्टियोल्स मिलते हैं, सपत्रिकाएं, जो कि मोर और लेस ट्रायंगल, त्रिभुजाकार होती हैं, विच एडहर क्लोजली टू द बड, जो कि कलिका से क्लोजली चिपकी हुई रहती हैं। और जो बॉल्स इसमें बनते हैं वो यूजुअली, यानी जो कैप्सूल बनता है इसका फ्रूट, यूजुअली वो ट्राइलोक्यूलर होता है और टेपरिंग होता है। कैप्सूल
जब पक जाता है पूर्ण रूप से तो ओपन हो जाता है और इसमें बताया जाता है कि हर लॉक्यूल, इसके हर कोष्ठ में लगभग 17 बीज मिलते हैं और ये जो सीड्स होते हैं वे कवर्ड रहते हैं विद द ग्रेइश ग्रीन या रस्ट कलर्ड शॉर्ट फजी हेयर्स। तो रस्ट कलर के या फिर ग्रेइश ग्रीन कलर के छोटे छोटे फजी हेयर्स से वो बीज जो है वो ढके हुए रहते हैं और वही रेशा, वही फाइबर जो है हम यूटिलाइज करते हैं। और इसके अंतर्गत भी 6 इसकी रेसेस जो हैं वो अभी रिकग्नाइज कर दी गई हैं इस जाति के अंदर भी। वे हैं गॉसिपियम आर्बोरियम रेस बेंगालेंस, बर्मैनिकम, सर्नम, इंडिकम, साइनेंस एंड सुडानीज। तो ये कुछ 6 रेसेस वर्ल्ड में इस गॉसिपियम आर्बोरियम की मिलती हैं। नाउ वी कम टू द सेकेंड स्पीशीज गॉसिपियम हर्बेसियम। गॉसिपियम हर्बेसियम का क्रोमोसोम कंटेंट पहले के जैसे ही n=13 है और इसे लेवेंट कॉटन भी कहते हैं, अपम कॉटन भी कहते हैं या ओल्ड वर्ल्ड कॉटन के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये नेटिव प्लेस इसकी है ट्रॉपिकल अफ्रीका और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में इसको बताया जाता है। और अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, सेंट्रल एशिया में और वेस्टर्न इंडिया में, बलूचिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, जो इन सब रीजन्स में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। नाउ द बॉटनिकल कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्लांट। ये भी एक श्रबी पौधा है, झाड़ीनुमा पौधा जिसकी हाइट अप टू 1 to 1.5 मीटर होती है और इसकी पत्तियां भी 3 से 5 लोब में होती हैं और इसके फ्लावर्स जो होते हैं उनके सेंटर में एक पर्पल रंग का आपको शेड दिखता है और ब्रैक्टियोल्स जो उस पे होते हैं, सहपत्रिकाएं, वो वाइडली फ्लेयरिंग होती हैं एंड दे आर नॉट अप्रेस्ड टू द फ्लावर। जैसा कि गॉसिपियम आर्बोरियम में चिपकी हुई होती है वैसी इसमें नहीं होती हैं। और इसकी जो कैप्सूल बॉल्स होते हैं वे ट्रायलॉक्यूलर होते हैं, राउंडेड होते हैं, बीक्ड यानी ऊपर आपको उसके बीक जैसी स्ट्रक्चर दिखती है और स्मूथ होते हैं जिसमें कुछ मात्रा में ऑयल ग्लैंड्स जो होती हैं वो भी मिलती हैं। और ये जो बॉल्स या जो कैप्सूल हैं जैसे ही स्लाइटली मैच्योरिटी पे पहुंचते हैं तो वे खुल जाते हैं और उसमें प्रति कोष्ठ में 11 सीड्स, 11 बीज मिलते हैं। और ये जो बीज होते हैं उसके ऊपर 2 कोटिंग में हेयर्स मिलते हैं। एक तो पहले लंबे जिसे लिंट हेयर्स कहते हैं या स्टेपल हेयर्स या फ्लॉस के नाम से जाना जाता है और दूसरे छोटी साइज के जो होते हैं उसे फज हेयर्स कहते हैं या लिंटर कहते हैं। तो लिंट हेयर्स दे आर लॉन्ग एंड लिंटर जो है दे आर शॉर्ट फजी हेयर्स। तो 2 कोटिंग में इसमें हेयर यानी जो रेशा है वो मिलता है। और इसकी भी 5 रेसेस, ज्योग्राफिक रेसेस जो हैं वर्ल्ड में आइडेंटिफाइड हैं, जैसे गॉसिपियम हर्बेसियम, एसेरिफोलियम, अफ्रीकानम, कुल्जियानम, पर्सिकम एंड वाइटियानम। तो ये कुछ इसकी रेसेस वर्ल्ड में फेमस हैं। तो हमने पहला देख लिया गॉसिपियम आर्बोरियम, दूसरा हमने देखा गॉसिपियम हर्बेसियम। नाउ द थर्ड स्पीशीज इज गॉसिपियम हिरसुटम। ये भी काफी फेमस कॉटन का प्लांट है और इसके अंतर्गत क्रोमोसोम कंटेंट आप देख रहे हैं कि बढ़ गया है, n=26 हो गया है। इसे अपलैंड कॉटन के नाम से भी जानते हैं, बॉरबॉन कॉटन भी कहते हैं, अमेरिकन कॉटन भी कहते हैं, साथ में न्यू वर्ल्ड कॉटन भी कहते हैं। तो गॉसिपियम हिरसुटम न्यू वर्ल्ड कॉटन का हिस्सा है और इसका ओरिजिन परहैप्स माना जाता है कि सदर्न मैक्सिको या ग्वाटेमाला के अंतर्गत और यूजुअली अमेरिका में बहुत ग्रो की जाती है। अबाउट 35% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन जो है वर्ल्ड में इस अपलैंड कॉटन का है जो यूएसए में ही ग्रो किया जाता है। इसके अलावा भी साउथ ब्राज़ील, युगांडा, साउथ एंड वेस्ट अफ्रीका, तुर्किस्तान, इवन इराक, चाइना और पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इन सभी विश्व के कुछ कंट्रीज में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। और ये जो है 2 वेराइटीज के रूप में रिकग्नाइज है। पहली शॉर्ट स्टेपल कॉटन जिसकी फाइबर लेंथ 16 से 27 मिलीमीटर होती है और दूसरी लॉन्ग स्टेपल कॉटन जिसकी फाइबर्स या रेशे की लंबाई 28 से 38 मिलीमीटर होती है। और ये पौधे कैसे होते हैं? दे आर ऑल्सो श्रबी प्लांट्स, जो छोटी छोटी श्रब्स होती हैं। इनकी हाइट 1 to 5 मीटर तक हो सकती है और इनकी पत्तियां भी 3 to 5 लॉब्ड होती हैं, लार्ज बड़ी होती हैं और कॉर्डेट होती हैं और फ्लावर्स व्हाइट कलर के या पेल येलो कलर के होते हैं। यूजुअली इसके बेस में पर्पल कलर का स्पॉट नहीं मिलता है और इसके जो कैप्सूल्स हैं वो राउंडेड होते हैं, स्मूथ होते हैं और 3 से 5 कोष्ठ उसके अंदर लॉक्यूल्स मिलती हैं और बहुत ही कम इनकॉन्स्पिक्यूअस अस्पष्ट ऑयल ग्लैंड्स भी इसके अंदर मिलती हैं। और इसके अंदर जो बीज होते हैं दे आर कवर्ड ऑल ओवर
विथ अ वाइट फजी कोटिंग। तो बीज उस वाइट कलर के फजी फाइबर से ढके हुए रहते हैं। और इस प्रजाति की भी 8 रेसेस आइडेंटिफाइड हैं, जैसे लेटिफोलियम, मैरीग्लैंटे, मोरेली, पामेरी, पंक्टेक्टम, रिचमंडी, टाइटेंस एंड यूकैटेंस। तो ये कुछ इसकी जातियां हैं, जिसमें से एग्रीकल्चरली देखा जाए तो लेटिफिलियम रेस जो है इसकी बहुत ही फेमस है, एग्रीकल्चरली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज ग्रोन ओवर वास्ट एरियाज इन द अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका। तो ये हुआ न्यू वर्ल्ड कॉटन गॉसिपियम हिरसुटम के बारे में। एंड नेक्स्ट वी कम टू द लास्ट 4th स्पीशीज, दैट इज गॉसिपियम बार्बेडेंस। और गॉसिपियम बार्बेडेंस का भी क्रोमोसोम कंटेंट आप देख रहे हैं गॉसिपियम हिरसुटम जितना ही है, एंड इज इक्वल टू 26। और इसे सी आइलैंड कॉटन भी कहते हैं, इजिप्शियन कॉटन भी कहते हैं, ब्राजीलियन कॉटन भी कहते हैं, पेरुवियन कॉटन, किडनी कॉटन एंड न्यू वर्ल्ड कॉटन तो कहते ही हैं। तो गॉसिपियम हिरसुटम और गॉसिपियम बार्बेडेंस ये दोनों न्यू वर्ल्ड कॉटन के एग्जाम्पल्स हैं। और इस जाति का नेटिव प्लेस ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका, ब्राजील में बताया जाता है। और इट इज हाईली एस्टीम्ड फॉर इट्स लेंथ एंड फाइननेस ऑफ इट्स लिंट फाइबर। तो इसके लिए इसको बहुत ही वैल्यूएबल माना जाता है। नाउ अबाउट द बॉटनिकल कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्लांट। दिस प्लांट इज अ पेरिनियल श्रब और इसकी हाइट अबाउट 2.5 मीटर तक हो सकती है। इसकी पत्तियां भी 3 to 5 लोब्ड होती हैं और ब्रैक्टियोल्स जो होते हैं सपत्रिकाएं बड़ी बड़ी होती हैं, एंड दे आर डिवाइडेड एट द एपेक्स इनटू 10 to 15 लॉन्ग एक्यूमिनेट टीथ। तो टूथ होती हैं बड़े नुकीले, जैसे उसके सिरे उस जैसी वो ब्रैक्टियोल्स इसमें मिलते हैं। और फूलों का जो कोरोला है वो ब्राइट येलो कलर का हो सकता है, जिसमें सेंटर में रेड कलर का स्पॉट हो सकता है या पर्पल कलर का स्पॉट हो सकता है। और इसके जो कैप्सूल्स हैं या जैसे बॉल्स हम कहते हैं वो थोड़ी लंबी होती हैं, टेपरिंग होती हैं, शाइनी होती हैं और डार्क ग्रीन रंग की होती हैं। और 3 से 5 लॉक्यूल कोस्ट इसमें मिलते हैं और ऑयल ग्लैंड्स बहुत अधिक मात्रा में मिलती हैं। तो अगर गॉसिपियम हिरसुटम के बजाय देखें तो इसके अंदर ऑयल ग्लैंड्स की मात्रा ज़्यादा मिलती है। और हर इसके लॉक्यूल में 5 से 8 सीड्स मिलते हैं विच आर फजी एट द एंड्स। और जो लिंट फाइबर मिलता है वो प्योर वाइट कलर का या लाइट क्रीम टू डीप महोगनी रेड कलर का इसमें होता है। और गॉसिपियम बार्बेडेंस की 2 स्पेशली बड़ी इंपॉर्टेंट वेराइटीज वर्ल्ड में है। पहली है इजिप्शियन कॉटन और दूसरी है सी आइलैंड कॉटन। तो इजिप्शियन कॉटन जो है वो इजिप्ट और सूडान एरियाज में ग्रो की जाती है अंडर इरिगेटेड कंडीशंस। और इसके अलावा टर्की, मैक्सिको, एरिजोना और साउथ अमेरिका के अंदर भी इजिप्शियन कॉटन का कल्टीवेशन किया जाता है। और इसके जो फाइबर्स होते हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी प्रत्यास्थ क्षमता बहुत अधिक होती है। और दे आर मेनली यूज्ड एज ऑटोमोबाइल टायर फैब्रिक एंड ऑल्सो फॉर हाई क्वालिटी हॉजरी के लिए भी इसके फाइबर्स का प्रयोग किया जाता है। एंड देन कम्स द सी आइलैंड कॉटन। तो जो सी आइलैंड कॉटन है, दिस वेराइटी इट इज स्प्रेड फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ ओरिजिन टू द आइलैंड्स ऑफ वेस्ट इंडीज, इसलिए इसको सी आइलैंड कॉटन कहा जाता है। और वर्ल्ड में जो जितनी भी कल्टीवेटेड कॉटन है उसमें सबसे सूक्ष्म, सबसे फाइन प्रकार की इसको माना जाता है। और वेस्ट इंडीज और फिजी आइलैंड में इसको स्पेशली बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो किया जाता है। इसके फाइबर्स जो होते हैं वाइट रंग के होते हैं और बड़े चमकीले, लस्ट्रस और सिल्की अपीयरेंस में होते हैं। और स्टेपल जो फाइबर होता है उसकी लंबाई जो होती है वो 38 से 51 मिलीमीटर तक हो सकती है। और इसका फाइन स्पन किया हुआ जो यार्न है वो वाइडली यूज किया जाता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेसेस, कैम्ब्रिक एंड इवन फाइन हॉजरी। और 2 other varieties of Gossypium barbadense which are namely Tanguis and American Egyptian hybrid, जिसे अमेरिकन इजिप्शियन हाइब्रिड को पीमा भी कहते हैं। तो ये कुछ मात्रा में पेरू के अंदर और साउथ वेस्टर्न यूएस के अंदर वहाँ पे उसे ग्रो किया जाता है। तो ये गॉसिपियम के कुछ 4 स्पीशीज के बारे में हमने जाना कि ये प्लांट्स कैसे हैं और इनका फाइबर कैसा है और इनके जो कैप्सूल्स हैं उससे अंदर चारों में क्या क्या डिफरेंस है। तो 2 इसमें ओल्ड वर्ल्ड की कॉटन है और 2 न्यू वर्ल्ड की कॉटन प्लांट्स हैं। और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियोस में हम इस कॉटन के फाइबर्स को कैसे प्रोसेसिंग की जाती है और इसका कल्टीवेशन इन पौधों का कैसे किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।